साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन। आरोप ये कि शेर सिंह डागर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने 4 करोड़ की रकम देने की बात कही एमएलए को मोहनिया को खरीदने के लिए। और इसीलिए संबित पात्रा जी आपके पास आते हुए, डागर साहब तो खुद आज तक पे कह रहे हैं कि वो मेहमान नवाजी कर रहे थे भारतीय संस्कृति के हिसाब से। मोहनिया साहब 7 सितंबर को उनके घर पर आए और इन्होंने मेहमान नवाजी की। अब आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मेहमान नवाजी की इजाजत देता है? आपको सही लगता है कि विधायक को खरीदने की कोशिश हो, हाई कमांड कहकर किसी से बात की जाए और कहा जाए कि आप बस पूरी आपने सुनी ली होगी बातचीत अभी तक, ये मेहमान नवाजी अलाउड है ना भारतीय जनता पार्टी? देखिए अंजना जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपने अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी को भी सुनाया। उन्होंने कहा है कि 3 दिन की जवाब मांगा है डागर साहब से। हाँ। हमारे पार्टी में किसी प्रकार की पाबंदी भी नहीं है कि आप जवाब ना दें, आप टीवी पे ना। नहीं, 2-3 चीज सुनिए। मेहमान नवाजी अलाउड है ना? 4 में आपको पहुंचा देंगे, आपका आदमी बाहर में पैसे ले ले, ये सब अलाउड है? मैंने भी पूरे विषय को देखा है। हाँ। टीवी पे किस प्रकार से दिखाया गया स्टिंग ऑपरेशन को। जहां तक 4 करोड़ का विषय है, मुझे तो ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल है। ऑथेंटिसिटी तो खुद ही कह रहे हैं कि हाँ वो लोग आए थे मेरे घर पे। ऑथेंटिसिटी जांच होनी चाहिए। आना एक अलग विषय है, उसका वीडियो बनना और इस प्रकार का वार्तालाप होना जिससे सहमत नहीं है डागर साहब, वो एक अलग विषय है। डागर साहब खुद इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। मगर मैं एक चीज देखा हूं कि पूरे वीडियो में, शायद अगर मैं ठीक हूं तो डागर साहब ने कहीं अपने मुंह से 4 करोड़ की पेशकश नहीं की है। अगर साथ में बिठाए हुए शख्स से बुलवा रहे थे, ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी चूहे पकड़ने वाला वो ट्रैप पकड़ के साथ में घूम रही है, कौन घुस सकता है? मगर कोई घुस नहीं पाया है उसके अंदर, खुद ही बोल रही है, खुद ही इसको रिकॉर्ड कर रही है। और आपके लोग इतने हल्के हैं कि कहीं भी घुस के अपना बंद हो जाते हैं। देखिए, मैं तो इतना बोल रहा हूं कि जहां तक वीडियो मैंने देखी है, दहिया के साथ वो बैठे हुए हैं। दहिया कौन है मैं नहीं जानता हूं। दहिया आम आदमी पार्टी का है, किस पार्टी का है मैं नहीं जानता हूं। सोफे पे चढ़कर ऐसे बैठे थे। शेर सिंह डागर साहब से पूछते हैं, वो तो डागर साहब बता पाएंगे। मगर हमारे पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि हमने नोटिस पे मांगा है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने के बाद हम काम करेंगे। इतना कह दीजिए ना कि ऐसी मेहमान नवाजी की परमिशन है या नहीं है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैं तो इतना सवाल पूछता हूं कि आप क्यों उनके घर गए थे? आप क्यों उनके घर चले गए थे? आपको घर चले जाएंगे तो आप पैसे देंगे क्या? मैंने कहा ना, जहां तक मैंने स्टिंग ऑपरेशन देखा है, मैंने किसी बीजेपी वाले को ये बोलते हुए नहीं, एक सेकंड, मैंने किसी बीजेपी वाले को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि आप इतना करोड़ ले लो और हमारी पार्टी में आ जाओ। डागर साहब, मैं आपके घर चला जाऊं या किसी के घर चला जाऊं, गलती मेरी है। मैं किसी के घर खरीदारी करने नहीं गया था, ये विषय तो सच है ना। डागर साहब जी से पूछो कितनी दुकानें खोल रखी है। दुकानों के बारे में कांग्रेस जानती है साहब, पूरे देश को दुकानों में बंद करके बेचा है 10 वर्षों तक सोनिया जी और आपकी पार्टी ने। इसलिए दुकान बीजेपी की कितनी दुकानें जेपी साहब, बेहतर होगा कि आज तक के डिबेट में आप केवल फ्रेम में मुस्कुराएं, ये अच्छा लगेगा। आप अगर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे, लूट खसोट के बारे में बात करेंगे, नरसिम्हा राव जी इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे जेएमएम ब्राइबरी कांड के कारण, और आज आप नहीं बता रहे हैं। आपने एक सवाल डागर से नहीं करा। डागर जेपी साहब, नरसिम्हा राव जी के बारे में बताइए, जो जेएमएम ब्राइबरी कांड के कारण पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कोर्ट में भी गए। वोट फॉर कैश स्कैम भी इस देश ने देखा है। शेर सिंह डागर साहब, मैं ये कह रहा हूँ अंजना जी, जयप्रकाश जी भी भाई मेरे मित्र हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। क्या ये अपने हृदय से कह सकते हैं मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? आप बताओ जयप्रकाश जी, आप ये जो है अपने कलेजे पे हाथ रख के कहो ईमानदारी से। मांगेंगे आप मेरी नहीं आप मेरी पार्टी में नहीं है। आपसे ये पूछता हूँ मेरे भाई, नहीं मैं पार्टी, लेकिन आप मेरे को जानते तो हैं, जवाब देना पड़ेगा। अरे एक सेकंड, शेर सिंह डागर साहब, शेर सिंह डागर साहब, जेपी अग्रवाल साहब आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस देश के नेताओं के हृदय पर विश्वास करना जनता ने बहुत पहले छोड़ दिया था। आज सिर्फ सच बताइए, हृदय में क्या है नहीं है उसकी बात बाद में कर लेंगे। आप सीधे सीधे ये बताइए कि 7 सितंबर 1 सेकेंड 2:30 पर 2:30 बजे जब ये लोग आपके घर में बैठे हुए थे, आप लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, 4 CR भी बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि पैसे दिए जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। ये रघुवीर यादव कौन है जिसको बिठाकर आप बात कर रहे थे? ये खुद सीधा सवाल पूछो। ये कह रहे हैं हम ज्वाइन करने आ रहे हैं, मेरे पास पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं, हम पार्टी छोड़ के आना, मेंबरशिप छोड़ के आना चाह रहे हैं। तो ज्वाइन अपनी पार्टी की नीतियों पर विश्वास नहीं है। और ये साथ में इन्होंने कहा, मैंने इनसे ये कहा था, सुनिए आप पूरी बात इसमें नहीं, मैं कहा आपकी मेंबरशिप लूज हो जाएगी। क्यों? आप पैसे कौन दे रहा है? ये पैसे का तो कोई लेन देन का तो पैसे लेन देन की तो बात ही नहीं हुई।
पैसे लेन देन की तो कोई बात ही नहीं हुई। वो खुद ही अपने मुंह से कुछ भी कहेगा। मेरे पास, मेरे सामने कोई पैसे किसी ने तो तजूरी के ताले खोल रखे हैं, जो 4-4 करोड़ के पैसे दे रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं। नहीं, किसी मेरे सामने कोई बात नहीं, मेरे सामने सिर्फ पैसे की बात से मुकर रहे हैं। इन्होंने बात डागर साहब एक बार सुनिए जरा, आशुतोष जी वो पैसे की बात से साफ मुकर रहे हैं। बिल्कुल मेरे सामने कोई पैसे की बात नहीं, कभी भी नहीं हुई। तरीके से तू मैं हो रही है। मुझे नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके से तू मैं की इजाजत दी जानी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बीजेपी ये कह रही है कि 3 दिन का हम नोटिस देते। मैं कहता हूं केंद्र के अंदर सरकार आपकी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय आपकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके साथ हैं, दिल्ली में शासन बीजेपी का है। इस पूरे टेप को किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाए, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, 15 दिन के अंदर पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करा दिया जाए और 1 महीने के अंदर मैं तो तैयार हूं कि हो जाए, करवा ली जाए। मैं तो अदालत के सामने मामला पहुंचा दिया जाए। तो जो बीजेपी के लोग लगातार ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या शेर सिंह डागर साहब अपनी कॉल डिटेल्स दिखाने के लिए तैयार होंगे कि पिछले 15 दिनों में, बल्कि पिछले 1.5 महीने में किन लोगों से बातचीत की है, उसकी सारी बातें सामने आनी चाहिए। तीसरी बात मैं मानना चाहता हूं, दरअसल बीजेपी को आज तकलीफ किस बात को लेकर हो रही है, ये बड़ा गंभीर मसला है। हम आज जब स्टिंग ऑपरेशन का हमने सामने किया, उसके फौरन बाद समित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि शेर सिंह डागर तो ऑथराइज्ड ही नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे पता चला कि बीजेपी के अंदर वरिष्ठ नेताओं की दलाली की एक ऑथराइज्ड टीम बनी हुई है और एक वरिष्ठ नेता पूरे मामले के लिए उन्होंने पूरे मामले को सबलेट कर दिया शेर सिंह डागर को। चूंकि सबलेट कर लिया इसलिए बीजेपी इतना जानते हैं जैसे कि ये बीजेपी में खुद शामिल होना चाहते हैं। मैं आरोप लगाएं, कुछ जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड और जब कोई उनसे बाहर बात करता है तो बीजेपी के नेताओं को तकलीफ होती है। ये समित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता का ऑथेंटिक बयान है। आशुतोष जी जवाब लेते हैं इन पर, इन तमाम आरोपों का। देखिए सबसे पहले वो मैं तो खुद उस वीडियो में कह रहे हैं कि आपके बाकी लोगों से बाकी अलग अलग जगह बात हो रही है, हम आपको मिला नहीं सकते हैं, सीधे वहीं पर भेंट होगी। ये सब क्या है संबित जी? बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा, हमने खुद इनसे जवाब मांगा है, 3 दिन में जवाब देंगे, इंतजार करिए 3 दिन का क्या है, उसमें क्या हुआ है, ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन करना ये सबका फर्ज होता है। यहाँ जो जज कोर्ट में, यहाँ जो वकील बैठी है आप उनसे पूछिए, ऑथेंटिसिटी तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा। दूसरा विषय है यही स्टिंग ऑपरेशन जब आम आदमी पार्टी का आया था, ना तो कुमार विश्वास मुकर रहे थे और ना ही साजिया इल्मी मुकर रही थी। दोनों ही कह रहे थे कि हाँ हम लोगों से मिले थे, पैसे की लेन देन की बात हुई थी। उस समय ये क्यों अनएडिटेड टिप्स मांग रहे थे, उस समय ऑथेंटिसिटी की जांच क्यों कर रहे थे? और हाँ मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि शेर सिंह डागर जी विधायक नहीं है। सरकार बनाने की प्रक्रिया में विधायकों की रोल होती है और जहां तक विधायकों का सवाल है, विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन बना है और हमने वो देखा है। उसके विषय में चिंता क्यों नहीं की जा रही है? आशुतोष जी छोटा सा जवाब कुछ और लोगों से सवाल है। हाँ। मैं समित पात्रा को खुली चुनौती देता हूं कि जो पिछला जिस कुमार विश्वास के बारे में बातचीत करो, इन दोनों टेपों को एक साथ फोरेंसिक के पास भेज दिया जाए टाइम बाउंड तरीके से। तो आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा? एक साल तक क्यों नहीं भेजा? वो अब क्यों भेजने को तैयार हो गए? यही दिखाता है कि आप भेजना ही नहीं चाहते थे। अब हम तो भेज ही रहे हैं, हम तो जांच भी करना चाहते हैं। आप नोटिस मत दीजिए आशुतोष जी। मैं एक बहुत बड़ा विषय कहूंगा अभी आपको। आशुतोष जी सुनिए, हमारे तो शेर सिंह डागर जी यहाँ पे आगे टेलीविजन चैनल में खुद बता रहे हैं कि क्या सच्चाई है। आपके विधायक साहब कहाँ है? पता तो चले मनमोहनिया। हाँ मनमोहनिया जी कहाँ है? वो कहाँ है आपके विधायक? वो टेलीविजन चैनल में कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनके ऊपर तो कई स्कैंडल्स का आरोप भी है। बीजेपी का समित पात्रा जी, मुझे बीजेपी के उस वरिष्ठ नेता का नाम मालूम है जिसने शेर सिंह डागर को ऑथराइज्ड किया था, लेकिन आज मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बहुत जल्द आपको सब कुछ मालूम है तो आप सब मैं कह रहा हूं कर रहे हैं। आप सब कुछ छुपा के झूठ कर रहे हैं। आपको सब कुछ मालूम है। आपकी सरकार है, छुपा रहे उसका अर्थ है कि आप भी बीजेपी में आना चाहते हैं। डागर साहब अगर आप ईमानदार हैं तो आप बता दीजिए। एक सेकंड डागर साहब, अगर आप वाकई मेहमान नवाजी कर रहे थे ईमानदारी से, बता दीजिए किससे बात कर रहे थे? टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। किसी इशू को सेंसेशनल बनाने में ये एक्सपर्ट है, ये चाहते हैं बस। ये पहले भी अखबार मैं कह रहा हूं एक महीने का वक्त दीजिए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कराइए, पता तो चले बीजेपी का वरिष्ठ नेता कौन है। वो दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ जो है FIR दर्ज करने के आदेश दे रखे हैं। उनको आप इधर उधर की बात मत करिए। मैं कह रहा हूं
शेर सिंह डागर साहब, समित पात्रा दोनों सच्चाई है। ये कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं कोर्ट की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये सारा जो है ये भाजपा को बदनाम करने की आपने साजिश रची है। ये जब कोई कुछ मसाला नहीं मिला मेरे घर में, आप लोग जो है हमारे मुंह में शब्द डागर साहब आप बहस को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। एक सेकंड, शेर सिंह डागर साहब, शेर सिंह डागर साहब, पूरे मामले की टाइम बाउंड जांच कराइए। इस तरीके से भ्रमित नहीं कर सकते। टाइम बाउंड जांच शेर सिंह कराइए। को भी जो है प्लीज थोड़ी देर कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया। आज कांग्रेस भी दूध की जली इस दूध में पूरी बहस डिरेल हो रही है। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, प्लीज। शेर सिंह डागर साहब, शेर सिंह डागर साहब, शेर सिंह डागर साहब, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। कुछ बुनियादी सवाल मैं आपसे कर रही हूं, भागिएगा मत जवाबों से, उन सवालों का आप जवाब दीजिएगा। बाकायदा बार्गेनिंग हो रही है, 4 करोड़ नहीं 5 करोड़, ये क्या था? मेरे सामने कोई बार्गेनिंग की बात नहीं हुई। साहब, वो वीडियो में अपनी आप दिख रहे पार्टी हैं। छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। मैं दिख रहा हूं, मैं अपने घर में बैठा हूं। जब वो इसी इंटेंशन से आए थे तो बनाएंगे वीडियो, मैं क्या कर सकता हूं? जब उनकी बैठो, जब वो जो है अपने मुंह से ही बात कर रहे हैं, मैंने अपने मुंह से कोई बात नहीं करी। ठीक है, सवाल नंबर 2, मैं तो सुन रहा हूं उनकी बातें। सवाल नंबर 2, आपने किस शख्स को वोट लगाया था? एक सेकंड प्लीज आशुतोष जी, प्लीज 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, जरा कुछ सवाल पूछ रहे हैं इनसे। हम तो उनकी बात सुन रहे हैं सारी। एक सेकंड डागर साहब, वही बोले आपने चले जा किस रहे शख्स हैं। को फोन किया था वहां से? अगर आप सच्ची बात नहीं, कर रहे हमने हैं तो इनके बताइए। बारे में किसको हमने फोन जो किया फोन था? करा था 1-2 बार मेरे पास पहले, हमने इनकी जांच करने के ये व्यक्ति जो है किस तरीके का है, क्या ये इसकी इंटेंशन किसको ठीक है, फोन ये किया पार्टी था? ज्वाइन करना चाहता है या किसको फोन किया था? कोई है हमारे दोस्त। कौन है? कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। क्यों डर रहे हैं आप नाम लेने कोई से? भी है, मेरे दोस्त हैं। क्यों डर रहे हैं नाम लेने से? क्यों मैं बताऊं? जब पॉलिटिकल है ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं? पॉलिटिकल, आप दूसरी पार्टी के विधायक के साथ ये तय कर रहे हैं कि वो क्या करें, पैसों के लेन देन की बात हो रही है और ये आपका निजी बात हो गई। कोई दिखाओ ना वीडियो, कहीं वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, आप फोन कर रहे हैं किसी को, कहते हैं अभी बात करके आपको बताते हैं। किससे फोन बात कर रहे थे? हैं ना, फोन मैंने पैसे दिए इनको, बताओ आप। मैंने ऑफर करे इनको, बताओ आप। किसको क्या बताइए या ना, मैंने पैसे की बात बाद में करेंगे। नहीं, फोन कोई जब मेरे पास बैठे फोन कर रहे हैं तो मैं किसी अपने दोस्त से जो है किसी अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं मेहरौली में, और उनसे पूछ रहा था कि ये किस किस्म के व्यक्ति हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं 1-2 बार। अरे दोस्त का मैंने नाम इशारे में बता पूछा, दीजिए। और कोई है हमारा दोस्त, आप बातचीत कर रहे हो, आपको पता नहीं किस किस्म के आदमी है। कोई 6 महीने डागर साहब पिछले 1.5 महीने से आप दिनेश मोहनिया से बात कर रहे हैं, आप विवेक यादव से बात कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, अपने फार्म हाउस पे बात कर रहे हैं और फोन करके आप कह रहे हैं कि मतलब आपको पता नहीं आप किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 1.5 महीने से आप बात कर रहे हैं। मैं साथ बता रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं तो ये आप एक 1.5 महीने से हम सुन रहे हैं इनकी बातें, हम इनकी बातें सुन रहे हैं, ये हम इनकी बातें सुन रहे हैं। नहीं, हम क्यों बना रहे हैं? इनकी बातें सुन रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि आपने किसी क्या को बात फोन कर रहे करके हैं पता किया, आप कह रहे हैं ना आपने फोन करके पता किया। मैं कह रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से आप एक अजनबी आदमी से बात कर रहे थे अपने घर पे बैठा के, पिछले 1.5 महीने से अपने फार्म हाउस से बात कर रहे थे। 14 अगस्त को आपने बात की, आपने 6 सितंबर को बात की, आपने 7 सितंबर को बात की। तो हम जांच तो आप 1.5 महीने से 1.5 महीने बाद से बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं आप? डागर साहब छिपा रहे हैं, जो हमारी आप छिपा रहे हैं और छिपाने से शक आना और जा रहा है, शंका। उसके बारे में जांच करी जाएगी। मैं कुछ पूछना आप चाहता हूँ छिपा रहे हैं आशुतोष जी डागर से। साहब। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ किससे? मैं आशुतोष जी से, लेकिन कुछ ब्रेक पूछना- के बाद। अच्छा, आप छिपा रहे हैं डागर साहब, और आपका छिपाना ये बताता है कि शंका और शक इसकी वजह से और भी बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि इतने गंभीर मुद्दे यहां पर हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी दोस्त से इनके बारे में पता कर रहा था। आप भी जानते हैं और सब जानते हैं जो इस पैनल में बैठे हुए हैं कि इससे बड़ा ये मामला है। क्या छिपा रहे हैं वो संबित पात्रा जी? नाम तक बताने को तैयार नहीं है और फिर अब तो पूरा खुला खेल लग रहा है। नहीं, हमने तो सवाल पूछा है, मगर मैं अभी आशुतोष जी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बताइए इनके विधायक 5-5 बार 10-10 बार बीजेपी वालों के घर, कांग्रेस वालों के घर क्यों जा रहे हैं और जा के कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं? अगर वीडियो को सत्य माना जाए तो कि हम पार्टी छोड़ना चाहते हैं, क्या इनके घर में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ऐसा है कि कोई और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और गुटबाजी चल रही है इनके पार्टी में, इनके फ्रैक्शंस जो है घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, दूसरों के घर में बैठ के जाके ये सब चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? आशुतोष जी, खरीदने वाले के लिए एक बिकने वाला जरूरी होता है। नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले समित पात्रा जी ने कहा था कि चूहेदानी लेकर घूम रहे हैं, तो हम चूहों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पकड़े गए आज, ये बात अलग है। नहीं पकड़ में आ रहे हैं, आप घूम रहे हैं बस। मैं कह रहा हूं
मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी सरकार है, केंद्र सरकार, आपकी गृह मंत्रालय, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप पूरे मामले की टाइम बाउंड जांच करा लीजिए। बस मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं। और आप जितने पुराने टेप आपको मिल जाए आम आदमी पार्टी के, उसकी भी जांच करा लीजिए। जल्दी से। हाँ याना, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना है। बिल्कुल ये कह रहा हूं कि देखिए हमने तो आज आते ही जो है वीडियो हमने नोटिस कह दिया है, जांच भी होगी, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मगर इनका विधायक कहां छुपा हुआ है, उसके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। ब्राइब देना अगर गुनाह है तो ब्राइब लेना भी गुनाह है, वो कहां छुपा हुआ है, उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं ये बताइए पहले। शेर सिंह डागर साहब, आखिरी मौका, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जांच करा के गिरफ्तार करा लीजिए। आशुतोष जी, स्टिंग ऑपरेशन में आप ही की लाइन है जिसमें आप कहते हैं, वो शख्स कहता है नहीं 4 नहीं, हम लोगों तो 5 की बात हुई थी, तो आप कहते हैं ठीक है आपके लिए बढ़ा देंगे। एक बार फिर से मौका है, क्या आप मानेंगे कि आपने ऐसा कुछ किया है? और इसके साथ ही किसको फोन किया था, किससे बात हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं कहा जी, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये जो बात, ये शब्द जो अपने हमारे मुंह में डालना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। चलिए ठीक है, जांच में ही अंतिम रूप से पता चलेगा। अग्रवाल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खराब हो रहा है कि ये लग रहा है इन्होंने एजेंसियां दी थी सारी दिल्ली में कि आप खरीदो। आप पार्टी के लोग कटोरा लेके घूम रहे हैं कि आप हमें खरीद लो। तो अगर ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हथौड़ा है, उपराज्यपाल साहब को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सही फैसला लेके फौरन चुनाव की घोषणा करनी चाहिए ताकि इस खरीद फरोख्त बंद हो जाए। ठीक है, कैसे होगा खरीद फरोख्त? सारा पैसा तो कांग्रेस के पास है। चलिए ठीक है, इसमें नहीं फंसूंगी मैं। डागर साहब चलते चलते कम से कम ईमानदारी से इतना बता दीजिएगा, आपको एहसास है कि आपने पार्टी के लिए क्राइसिस की स्थिति पैदा कर दी है? अग्रवाल साहब, राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम कोई खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। आपने पार्टी को क्राइसिस में डाल दिया। ये राई का पहाड़ बना रहे हैं ओम कश्यप जी, ये राई का पहाड़ बना रहे हैं और ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये षड्यंत्र रचने के काम कर रहे हैं। और इन्होंने अभी तक जो है दिल्ली के साथ इसी प्रकार के षड्यंत्र रच के और लोगों को भ्रमित करने के काम किए हैं। किसी के घरों में घुसकर जो है स्टिंग ऑपरेशन करने के प्रयास हैं, ये इसी प्रकार करते रहेंगे। यही इनकी राजनीति है। हमारे मेहमान आए तब कह रहे घर में घुस के, अरे डागर साहब कुछ तो। हाँ, तो घर में तो घुसे ही थे मेहमान। नहीं घर में घुसे, हमने तो मेहमान का रूप। एक विधायक की कीमत क्या 4 करोड़, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का, और ये आरोप स्टिंग के जरिए। हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है बीजेपी पर एमएलए खरीदने के केजरीवाल के आरोप सही हैं? हल्ला बोल देखने वाले 53% लोग ये मानते हैं कि हाँ ये आरोप सही है, जबकि 47% इसे नहीं मानते। लेकिन अंतिम सच जांच के बाद। आप देखते रहिए आज तक।